मेरा नाम रमा कुमारी है। मेरी उम्र 71 साल है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों को आपसे बांट रही हूँ ताकि आप लोग भी जान जाएं कि भगवान हमारे साथ अपना रिश्ता कैसे कैसे निभाते हैं। इस दुनिया में पहले भी बहुत बड़े बड़े भक्त शिरोमणि हुए हैं और आज भी बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, परंतु भगवान तो छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, ऊंच नीच आदि नहीं देखते हैं। वो तो केवल मनुष्य के भाव ही देखते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान उसकी देखभाल स्वयं करते हैं। ऐसी ही एक घटना मैं बताना चाहूंगी। शादी के बाद से ही हम सरकारी मकान में रहते थे। मकान खरीदने की बात सोच भी नहीं सकते थे। मेरे दो लड़कियां और एक लड़का है। लड़का कमजोर दिमाग का है, इस कारण इसकी मुझे ज्यादा चिंता रहती थी। मेरा लड़का जब 25-26 साल का हो गया तो मुझे कहीं पर किश्तों में 50 गज का प्लाट मिल गया और वह भी माता की कृपा से किश्तों में ही बन गया। अब लड़के की चिंता हुई तो किसी डीलर से मैं बात किया करती थी कि मेरे बेटे के लिए कोई स्थान चाहिए जिसमें वह छोटी सी दुकान खोलकर अपना गुजारा कर सके। उस डीलर ने कहा कि आप यह दुकान ही ले लीजिए जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपया है। मैंने कहा कि इतना तो मैं नहीं जुटा पाऊंगी और इस वक्त तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तब उस डीलर ने कहा कि आंटी जी, आप चिंता क्यों करती हैं, आप इस वक्त हमें केवल 1 रुपया ही दे दीजिए बयाना के तौर पर। हम यह दुकान आपके नाम से पक्का कर देंगे, बाकी की रकम आप किश्तों में दे दीजिए। अब आप स्वयं सोचिए, क्या ये बात हकीकत हो सकती है? पर वास्तव में ये बात हकीकत ही है। मैंने भी उस वक्त इस बात को हकीकत नहीं माना, परंतु आज माने के लिए मैंने अपने रुमाल से 1 रुपया निकालकर उस डीलर को दे दिया और घर आकर सोचने लगी कि हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मैं हर रविवार को प्लाट पर जाती थी तो अगले रविवार भी मैं घर से बयाना की रकम लेकर उस डीलर के पास गई तो जाते ही उस डीलर ने कहा कि आंटी जी, बयाने की रकम लाई हो? तब मैंने कहा कि हाँ, मैं लाई हूँ। तब डीलर ने पक्की रसीद पर रकम आदि लिखी और दुकान मेरे नाम लिखकर रसीद मुझे थमा दी। तब माता की कृपा का एहसास हुआ कि वह क्या नहीं कर सकती है। 1 रुपये में दुकान भी दिलवा सकती है तो और क्या क्या नहीं कर सकती। सज्जनों, मैं पहले भी एक जगह देखी थी रहने के लिए और पसंद आने पर बयाना भी दे दिया था, क्योंकि इस मकान में हम केवल रह सकते थे, दुकान नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने मेरी पसंद को नामंजूर कर दिया था, क्योंकि उसने तो मुझे मकान और दुकान दोनों ही देने थे। इसलिए वहां पर बयाने की रकम डूब गई और दूसरी जगह पर एक मकान और एक दुकान दोनों ही मुझे दे दी। मैंने माता रानी का शुक्रिया किया कि हे माँ, आप जो भी करती हो सब कुछ अलौकिक ही करती हो। आपको लाखों लाखों प्रणाम। शेष अगले अंक में।